अच्छा, चलें जी, जल्दी जल्दी से कुछ ना कुछ बता दें कि क्या क्या मसाइल आपको आए हैं पिछले अस्सलाम असाइनमेंट को वालेकुम करने में। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, क्या हाल है जी अब्दुल हमीद साहब, खैरियत से हैं? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। शेख ये प्रॉब्लम मुझे तो ये आई है कि जो स्टाइल है ना, टेक्स्ट स्टाइल, मतलब वो चेंज नहीं होता मोबाइल में, जैसे नूरी नस्तालिक है या अरेबिक फ़ॉन्ट है, इस तरह हाँ फ़ॉन्ट हाँ जो ना। हाँ, ये बड़ा अहम है। इसको इसके बारे में हम देख लेते हैं। एक तो ये वाली चीज़ आ गई, मैंने लिख लिया अपने पास, इस पे भी हम बात करते हैं। और जी बताएं अस्सलाम ज़रा जल्दी जल्दी से। फाइल अस्सलाम नहीं वालेकुम बन रही। वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। मैंने इस तरह की है ना वो, बल्कि अब्दुल हमीद साहब के साथ मैंने अपनी वो वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर भी की थी। यानी कि वो सारे कॉपी करके उसमें मैं जब पेस्ट करता था तो वो उसमें सारी चीज़ें उसमें पेस्ट नहीं हो रही थी। यानी कि वो पोस्टर मैंने अच्छा 30 बना दी थी, लेकिन उसके अंदर वो सब में वो चीज़ कॉपी पे पेस्ट नहीं हो रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, सही है। यानी कि पहली चीज़ तो यह है कि उर्दू के हवाले से क्या किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि चीज़ें पेश नहीं हो रही थी। आप क्या क्या कर रहे थे आप, ये कि कौन सी चीज़ें पेश नहीं हो रही थी, ये मुझे थोड़ी सी तफसील आप बताएं। वो जो परामिट, क्या ये क्या कहते हैं, वो जो बनाए थे ना वो 30 पोस्टर या 30 वो मजमून मैंने छोटे छोटे बनाए थे हम्म। जिनकी पोस्टर बनानी थी, तो वो आगे उसमें पेस्ट नहीं हो रहे थे। अच्छा, ठीक हो गया, सही है। इस पे हम इंशाल्लाह देख लेते हैं दोबारा से। उर्दू फॉन्ट्स का मसला है, ठीक है। प्रॉम्प्ट, सही है जी, प्रॉम्प्ट के हवाले से देख लेते हैं उर्दू फॉन्ट्स का। जी वालेकुम सलाम। एक सवाल ये पूछना चाह रही थी मैं कि मैंने ना मौजू सेलेक्ट किया था अलामात कयामत का। वो इस मुतालिक जब सही है। मैंने चैट जीपीटी कहा तो वो मतलब बिल्कुल परफेक्ट नहीं दे रहा था इंफॉर्मेशन ना, थोड़ी सी गलत, जैसे इमाम मेहदी के साथ मसीह मऊद लगा रहा था वो ना। तो कुछ ऐसी हम्म। पॉइंट मुझे लग रहे थे कि ठीक नहीं है। तो इसलिए मैंने वो सारा डाटा तो निकाला, लेकिन फिर कैनवा पे बस एक ही पोस्ट बनाई और उसको शेयर भी नहीं किया इस तरीके से, क्योंकि तो ये कैसे पता चलेगा कि अथेंटिक इंफॉर्मेशन है या नहीं है। इस पे हम इंशाल्लाह इस महीने में बात करेंगे कि वो जो इसका एक चक्कर होता है मामला। अभी पिछले पिछले दिनों की कुछ बात है कि वो कभी मुझे शायद मौलाना अबरार साहब बता रहे थे, वल्लाह आलम कौन बता रहा था, कि किसी ने वो पूरी जो है वो पोज वो सारी चीजें बनाई, खुतबा बनाया, इसी क्लास में कोई शायद बता रहा था। तो उसने ऐसी कुरान की आयत लिखी जो कि कुरान में है ही नहीं। यानी कि वो अपने लिहाज से वो चीजें बना रहे होते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ों के लिए ना इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसको एरर फ्री कैसे किया जाए, कि वो पक्की पक्की बात हो गई जो हमने कंटेंट दिया सही है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए ना, इससे लेना किस तरीके से काम लेना, इंशाल्लाह इस महीने में हम आगे जो वो बात करेंगे। मैं इंशाल्लाह आज की क्लास में वो पूरी तफसील भी आपको बताऊंगा कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले शेख हैं, ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपना थीसिस लिख रहा था तो मैंने वो जब देखा तो कुरान पाक की आयत गलत लिखी हुई थी, क्योंकि मैं हाफिज अच्छा, था तो मुझे फौरी पता चल गया था। तो इसलिए यहाँ से जजाकल्ला खैर अब्दुल हाफिज हमीद साहब। तो यहाँ पे ये इस तरह की चीज़ों को मसला होता है, इसलिए हम ये भी देखें कि हम कौन सी जगह पे इस्तेमाल करना है, किस पे नहीं करना। तो मैं इस हवाले से भी इंशाल्लाह आपको तफसील बताऊंगा कि कैसे हमने जो है ना इसको देखना है इंशाल्लाह, इस अब के जो महीना हमारा शुरू हो रहा है। अच्छा, मोबाइल पर पहले एक पोस्ट बन गई, फिर वीडियो बनना शुरू हो गई, दोबारा पोस्ट पर भी जा नहीं रहा। अच्छा हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इमेज या वीडियो वाला। इस पे भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आज की क्लास में। सर प्रॉब्लम आई है कि बल्क क्रिएट फ्री नहीं चल रहा जी। बल्क क्रिएट फ्री नहीं चल रहा, सही है। ये मैं एग्री करता हूँ, ये मैंने आपको बताया था, फ्री नहीं है ये पेड वाला है। मेरे स्टाइल बल्क क्रिएट सर कॉपी नहीं होते। मेरे पास 4 फेरिस्त थी, इनमें से 2 डेटा कॉन्टैक्ट, ठीक है। कैनवा पे टेम्पलेट में किस कॉपी पेस्ट नहीं हो रहे थे, ठीक है। कॉपी पेस्ट वाली चीज भी हम जरा देख लेंगे। अच्छा जी, और क्या है आप लोगों के सवालात। कैनवा में ऑडियो नहीं लगती, लगती है कैनवा में ऑडियो। न्यू फॉन्ट अपलोड हो सकते हैं, ठीक है। नूरी जमील नूरी नस्तालिक भी अपलोड हो सकता है फॉन्ट, हाँ। उसका तरीका कार है, मैं इंशाल्लाह आपको भी वो बता दूंगा कि कैसे अपलोड होगा। सही है, तो इंशाल्लाह आज हम चलते हैं अब अपने जो सबक की तरफ। और इसको ज़रा कैनवा को खोलते हैं, मैं स्क्रीन आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। तो कैसा मौसम, क्या है, सर्दी है गर्मी है आप लोगों की तरफ अभी कराची में? तो अभी जो है दिन में थोड़ी गर्मी है, रात में हल्का फुल्का मौसम ठंडा है, सुबह भी ठंडा है। तो इस तरह का हमारी तरफ मौसम है। शेखपुरा में तो बहुत ही मजे का माशाल्लाह मौसम है, अच्छा ना ज्यादा माशा, गर्मी ना सर्दी। आपने तो अपने जबरदस्त। पीछे भी बड़ा खूबसूरत मौसम लगाया हुआ है, पहाड़ और ये सब चीजें।
ये चलिए ड्राइंग रूम है गर्मी शायद है। मेरा। आपको किकी आनेवाल पहाड़ दिखाते हैं। जी। मैं कह रहा हूँ आपको किकी पहाड़ दिखाते हैं हम अपने आजाद कश्मीर के। अरे जबरदस्त, ये तो बड़ा जबरदस्त है। मुझे तो लग रहा है कि तसद्दुक साहब तो सही वाली दोस्ती लगानी पड़ेगी, ये तो बड़े जबरदस्त जगह लग रही है मुझे। तसद्दुक साहब फिर आपको आपको बल्क क्रिएट वाला ऑप्शन हम फ्री में दे देंगे, फिर आपके पास आके ट्रेनिंग कराते हैं। बड़ी जबरदस्त जगह लग आमीन रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। चले जी, नॉर्मल है। साहिवाल, ना गर्मी ना सर्दी। हाँ हाँ, हो। ये तो जबरदस्त जगह दिखा दी। मेरा तो बस अब चाह रहा हूँ कि चले यार, इसी इसी बारे में बंदा बात करते रहे पूरी क्लास में। कश्मीर, हो माशाल्लाह, अल्लाह ताला भाई ऐसी जगह हम सबको लेके जाए। अरे वाह भाई माशाल्लाह। यहाँ पे जो है वो रात में गपशप लग रही हो, अब तसद्दुक साहब के साथ जो है वो चाय शाय हम पी रहे हो, और कोई ना फोन की टेंशन हो ना कुछ हो, ऐसा मजा आ जाएगा। हाँ चलें जी, जी जी इंशाल्लाह। जरूर, अल्लाह ताला आपको बरकत दे इंशाल्लाह। मौका दें आप तो जरूर इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह माहौल बने। इंशाल्लाह जी, जरूर जरूर जरूर। अच्छा जी, चलें अब जरा चलते हैं अपने। इन्होंने तो चलें, अब मॉल क्लास का जो है वो ठंडा ठंडा कर दिया कराची की गर्मी के बावजूद। चलें जी, अब जरा चलते हैं अपने कैनवा की तरफ, और मैं ज़रा आपको यहाँ से खोल के बताता हूँ डायरेक्टली, और इस पे हम इंशाल्लाह पोस्ट बनाते हैं। अच्छा, तो मुझे ज़रा आइडिया दें आप लोग के, हम कौन सी पोस्ट बनाएं, क्या बनाएं, कौन सी अब आपको पोस्ट बनानी होगी, वीडियो बनानी होगी, प्रोफाइल बनानी होगी। ज़रा जल्दी जल्दी से चैट पे बताएं, तो फिर हम ज़रा वो देखते हैं आपके आइडियाज़ को, कुछ ना कुछ देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं canva.com खोल लूंगा। मोबाइल पे भी इसका जो है वो ऑप्शन आता है, मोबाइल पे ऐप डाउनलोड हो सकती है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हो रही होती हैं। सही है। तो कैनवा में आपने जो है वो गूगल से साइन इन करना होता है, जैसे कि नॉर्मल सारे टूल्स में, चैट जीपीटी में, इधर उधर के जितने भी टूल्स इस्तेमाल होते हैं, उसकी अव्वल चीज़ ये है कि उसमें आप जो है वो किसी न किसी अपने गूगल से उसको साइन अप कर लें। ठीक है। उसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन नजर आना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, आज कुछ कम लोग मुझे नजर आ रहे हैं। सऊदीया में भी काफी मौसम चेंज हो गया है। वाह भाई जबरदस्त। सऊदीया में किधर है उजैर साहब आप? अस्मा बिनते गुलाम हैदर, कैनवा की पोस्ट, ठीक है जी, कैनवा की पोस्ट। चलें जी। अच्छा जी, अब हम एक एक पोस्ट बनाते हैं कि जो है वो कोई एक कोर्स की हम जो है ना पोस्ट बनाते हैं। ठीक है जी। तो मिसाल के तौर पे ना, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। देखिए क्या कुछ हम कर सकते हैं, कैनवा से आपके सामने पूरी तफसील यहाँ पे नजर आ रही है। सही है। सोशल मीडिया, प्रेजेंटेशंस, ठीक है, वीडियो, डॉक्यूमेंट, शीट, वेबसाइट। अभी फिलहाल आपकी जो काम की चीज है वो सोशल मीडिया की पोस्ट, ये शायद कुछ काम की चीज है। सही है। इसी तरीके से आपका जो है वो वीडियो आपके काम की चीज है। तो मैं अगर यहाँ पे जाके इसको क्लिक कर दे, पहली चीज ये है कि मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ। सही है। तो मैं इसको यहाँ पे जाके क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे क्या करेगा, इससे मुतालिक चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी जो मुझे पोस्ट बनानी है। सही है। अब मुझे सोशल मीडिया की पोस्टें बनाने के लिए यहाँ पे टेम्पलेट दे रहा होगा। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जो ना, आप देखें ना ऑप्शन सारे एक एक के अंदर आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे आपको दे रहा है कि भाई फेसबुक की बनानी है, इंस्टाग्राम की बनानी है, लिंक्डइन की बनानी है। ये आपको सारे, आपको जो है वो चीजें दे रहा होगा। अच्छा, मैं देखता हूँ कि इसमें से कौन सी चीज मुझे समझ में आ रही है, कौन सा पोस्टर समझ में आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे अगर ये ना मिल रहा हो तो मैं इस पे क्या क्या करूँगा, मैं मिसाल के तौर पे के टेम्पलेट्स पे चले जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने कैनवा डायरेक्ट खोला और यहाँ पे टेम्पलेट्स में मैं चले जाऊंगा, यानी कि मैं जो पहले की तैयार शुदा जो चीज़ें हैं उसको मैं सर्च कर रहा हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लायर, फ्लायर या बैनर आप लिख दें। सही। और मैं इसको सर्च करता हूँ। सही है। अब मैं सर्च करूंगा, मेरे सामने बहुत सारी जो है वो तस्वीरें आ जाएंगी और बहुत सारे बैनर आ जाएंगे। सही है, बड़े जबरदस्त जबरदस्त किस्म के ना। ठीक है, तो मैं इसमें से कोई एक ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पे कि कौन सा लिया जाए। अच्छा जी, मैं मिसाल के तौर पे ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ जी। अच्छा जी, ठीक है जी, ये मैंने ले लिया है। सही है। और इसको मैंने जो है ना, जैसे ही मैंने क्लिक कर लिया, अब इसमें ना अगेन ये वाली चीज है कि आपको शायद ये प्रीमियम वाली टेम्पलेट हो ना, तो ये भी एक मसला आ रहा था, वो कैसे हल होगा।
वो यहाँ से आपका हल हो जाएगा कि आपको ये जो ताज बना हुआ नजर आ रहा है, ये इसका मतलब है कि कैनवा प्रो है, यानी कि वो पेड वाली टेम्पलेट्स हैं। सही है। इसका हल ये है कि जब यहाँ पे आपको ये डंडी नजर आ रही होगी ना, दो डंडियां, इस पे क्लिक कर लें और इधर से जो है ना आप उसको बता दें कि मुझे क्या क्या चाहिए। अच्छा एक मिनट, फ्री वाला ऑप्शन कहाँ से आ रहा होगा, कैटेगरी में देख लेता हूँ, एक मिनट होता है। अच्छा ऑप्शन किधर से है, फ्री वाला देखना है मुझे। अच्छा ये देखें, ज्यादा, अच्छा ये देखें, ये फ्री में दे रहा है, ये भी फ्री में दे रहा है, ये भी फ्री में दे रहा है। ठीक है, इसमें ताज नहीं बना हुआ तो वो फ्री में दे रहा है मुझे। सही है। तो मैं इसको जो है वो क्या करता हूँ, मिसाल के तौर पे ये मैं ले लेता हूँ, ये भी फ्री में दे रहा है, अच्छा कुछ मुनासिब सा मुझे टेम्पलेट मालूम हो रहा है। ठीक, इसको मैं कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ। ठीक है जी। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास जो है वो खुल जाएगा। अब यानी कि मैं अब इसको बनाने की तरफ जा रहा हूँ। अब जरा मुझे जल्दी जल्दी से बताएंगे कौन किस चीज़ का हम जरा बैनर बनाएं। ठीक है, नेट इशू है, कनेक्ट हुआ, और विजिटिंग कार्ड बना ले। हाँ भाई, विजिटिंग कार्ड भी बन सकता है। ठीक है, अभी हम एक आपका जो है वो एक एक कोई बताएंगे सीरत का बना लेते हैं मिसाल के तौर पे, या कौन सा बनाए, कोई बैनर बताएं। सही है। तो मिसाल के तौर पे कि मैं इस पे, मैं कहता हूँ कि सीरत कोर्स हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका मैं जरा बैनर बनाता हूँ। सही। तो अभी मैंने मेरे सामने एक जो सांचा है, एक ढांचा है, वो मैंने इसको जो है ना खोल लिया, जो मुझे समझ में आ रहा था। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे कि ये मैं यहाँ से ये चीज़ हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है जी, इसको हटा देता हूँ। यहाँ से जिस चीज़ को मैं हटाना चाहूंगा मैं उसको हटा सकता हूँ, जिस चीज़ को लाना चाहूंगा मैं ला सकता हूँ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जाएं, उसको डिलीट पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो ये चीज़ हट जाएगी आपके यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको हटा दूंगा। सही है। अब बात आती है कि यहाँ तक आगे कि मैं चीज हटाने के लिए मैं उस चीज पे क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये बना हुआ है, इससे मैं डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये बना हुआ है, इससे मैं डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि कोई चीज दोबारा से एक और उस कॉपी हो जाए, तो मैं उस पर क्लिक करूंगा, उस चीज पे ये करूंगा, प्लस बना हुआ है तो वो एक और बन जाएगी, इसको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। ठीक है जी। यहां तक आपके बात समझ में आती है कि मैं जिस चीज को भी तब्दील करना चाहूंगा उस पर मैं क्लिक करूंगा और मेरे सामने वो चीज आ जाएगी, मैं उसको या तो हटा सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं उसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ। यहां तक बात समझ में आती है। ये सही कौन है से क्या? ऑप्शन कहाँ तक पहुंचे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा जी, मैं यहाँ से जिस चीज को भी आपने क्लिक करना है, मिसाल के तौर पे मुझे इस चीज को 15 को तब्दील करना है, तो 15 पे आपने क्लिक कर दिया। सही है। अब 15 के को अब तब्दील आपने करना है, तो 15 के हवाले से आप देख सकते हैं जो 15 लिखा हुआ है कि मैं इसका कलर तब्दील कर सकता हूँ। ठीक है, कलर को जाके मैं ये कर सकता हूँ, तब्दील हो गया। सही है। इसी तरीके से मैं चाहूँ इसका, इसको बड़ा करना, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और इसको जो है वो बड़ा मैं कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, बड़ा हो रहा है, नजर आ रहा है। आप चाहते हैं कि ये छोटा हो जाए, तो मैं लिखता हूँ 9, हो गया छोटा, नजर आ रहा है भी आपको, नहीं आ रहा? ठीक है, मैं अब इसको लिखता हूँ 90, तो बड़ा हो गया। ठीक है। तो यहाँ से मुझे किसी भी चीज को तब्दील अगर करना हो तो मैं उस पर क्लिक करूंगा, वहां से मेरे पास उसका कलर भी तब्दील करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से जैसा आपके सामने अभी हुआ। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास जो है वो उसको चेंज करने का ऑप्शन भी आ रहा है। सही है। यहाँ तक सब ओके? तो जरा मुझे यस नो बताएं ताकि मैं जो, अच्छा मदनी मुआशरे का मॉडल, अच्छा जी, सही है, मोबाइल पर जबरदस्त कैसे आप। ये, जी, क्या क्या कहा आपने? क्या मोबाइल पर भी हो जाएगा? मोबाइल पे भी हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल पे देखें कैसे आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा। मोबाइल पे तकरीबन आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ रहा होगा कि आप जो है वो किसी भी चीज पे जब क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे नीचे कुछ जो है वो आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे। ठीक है, नीचे ऑप्शंस आ रहे होंगे, वो भी इसी तरीके से होंगे। आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे ना आपके सामने इसी तरीके से स्लाइड के करेंगे तो ऑप्शंस जो है ना वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, 2 दफा इस पे मोबाइल पे दबाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा लिखने का। सही है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये जो है ना 3 नवंबर को ये हमारा इवेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नवंबर है। सही है। अब इसको हम उर्दू में भी जरा देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, अब मुझे नवंबर को छोटा करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे जो है एक दफा दबाऊंगा बटन, क्लिक करूंगा और इसको यहाँ से छोटा कर दूंगा। ठीक है जी। और 2030 को मुझे करना है 2025। सही है। तो ये आपके सामने इस तरीके से ऑप्शंस आ रहे होंगे। सही है।
अब मुझे जरा इस पे देखना है कि मुझे अब उर्दू लिखनी है, ठीक है। मदनी मुआशरे का कयाम इन्होंने मुझे वो दिया, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ। अच्छा, मदनी मुआशरे, ठीक है। अब मैं इसको जरा छोटा बड़ा देखूंगा कि मुझे छोटा कैसे करना है। इस पे जिस चीज को भी मुझे करना है ना, मैं उस पे क्लिक करके उसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं लिखता हूँ का कयाम, ठीक है, का कयाम, ठीक है जी। ये आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा इसको कर सकता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, ये मेरा जो है वो एक कुछ ना कुछ ये सब चीज आ गई। अच्छा, अब बात आती है कि इसकी इसके फॉन्ट्स कैसे जाएंगे, यानी कि जो उसके इसके जो लिखाई का जो डिजाइन है वो कैसे तब्दील होगा। सही है। तो जब इस पे आप एक दफा क्लिक करेंगे तो वही आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा मोबाइल से। जब आप जब करेंगे तो जब इस पे क्लिक करेंगे ना, नीचे आपको ऑप्शन नजर आ होंगे, तो आप उसको स्वाइप करेंगे, साइड पे करेंगे तो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे ऑप्शन होगा फॉन्ट का। तो यहाँ पे आप मिसाल के तौर पे कि जब अरबी लिखेंगे ना आप, तो अरबिक फॉन्ट ऐसे हैं कि अरेबिक आप लिखेंगे, अरेबिक लिख के सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे फॉन्ट्स होंगे जो अच्छे उर्दू जैसे कुछ ना कुछ आपको नजर आ रहे होंगे। सही है। मदनी मुआशरे का क़याम, ठीक है, इस तरीके से। दीन अरेबिक है, ये भी अच्छा है, ठीक है। गुमेला अरेबिक है, ये भी बड़ा मुझे अच्छा मुनासिब लग रहा है, ठीक है। ये भी कुछ मुनासिब लग रहा है। सही है, ये भी अच्छा मुनासिब सा लग रहा है। हम्म। ठीक है। तो बहुत सारे अच्छे मुनासिब मुनासिब से आपको जो है वो टैक्स नजर आ रहे होंगे, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जी, ठीक है। तो आप यहाँ पे अरबिक सर्च करेंगे तो और आपके सामने बड़े खूबसूरत से अच्छे से फॉन्ट्स आ जाएंगे। उसमें से जो भी आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, वो आप इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। मिर्ज़ा को देख लें, यहाँ पे मदनी अरबिक देख लें, ये मुझे कुछ मुनासिब लग रहा है। सबकी अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी चॉइस होगी, वो उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि अरबिक लिखा और यहाँ से मैंने उसके फॉन्ट को निकाल लिया, ठीक है जी। अब मैं इसको भी हटाता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, और यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ तक जो है हमने क्या किया कि सबसे पहले जो है वो हमने कलर तब्दील किया, थोड़ा बहुत देखा, ठीक है। और यहाँ तक हमने देखा कि कैसे फॉन्ट जो है वो तब्दील हम कर सकते हैं। तो इसमें मैंने क्लिक किया, यहाँ पे फॉन्ट्स पे गया, और यहाँ पे मैंने जाके अरबिक सर्च किया, अरबिक, सही है। और इस अरबिक जो मैंने सर्च किया, मैं इसको लिख भी देता हूँ कि अरबिक मैंने ये जो फॉन्ट था ये लिखा, सिर्फ ये सर्च किया, तो यहाँ से मुझे बहुत सारे इसने ऑप्शन दे दिए। मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ से मैं उसके अच्छे अच्छे तरीके से वो चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है जी। यहाँ तक मैंने एक चीज़ बना दी। अब बात आती है कि यहाँ पे जो है वो तसद्दुक साहब का जो है वो मुझे नाम लिखना है कि कहाँ पे हो रहा है। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मुझे उर्दू में लिखना है तो मैं लिख देता हूँ इसमें उर्दू में बमकाम। अच्छा, बमकाम कश्मीर तिलगरा। हाँ, मुझे एक ही गांव का नाम याद है, मैं एक दफ़ा यहाँ पे आया था, तिलगरा, ठीक है, बमकाम तिलगरा। और ये लिखता हूँ आज़ाद तल कश्मीर। तल जी, तलगरा है, अच्छा, ओके, जी आज़ाद जी। कश्मीर, ठीक है जी। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे उसका वो लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे जो है ना मेरे पास एक वो भी आ जाए, ठीक है। चले अभी अब बारी बारी करते हैं, ठीक है। अब मुझे इनका नाम जो है और तस्वीर जो है वो इनकी चाहिए, सही है। तो मिसाल के तौर पे कि तसद्दुक साहब की कोई तस्वीर अगर मैं लगाना चाहूँ तो यहाँ पे कैसे लगाऊंगा। तो मैं मिसाल के तौर पे ना यहाँ पे जाता हूँ, सबसे पहले मैं इसको अपलोड कर दूंगा। अपलोड जैसे आपने वीडियोस अपलोड की थी वैसे आप तस्वीर भी किसी की भी अपलोड कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे अपलोड फाइल्स पे, आपके सिस्टम में जो भी होगी, आपके मोबाइल पे जो भी होगी वो फाइल आपको मिल जाएगी, सही है। तो मिसाल के तौर पे कि मैं कोई भी अपनी तस्वीर जो है इसमें से निकाल के ले लेता हूँ, और तसद्दुक साहब की मेरे पास तस्वीर नहीं आ रही है, और किसकी आ रही है, किसकी आ रही है मिसाल के तौर पे। अच्छा, मेरी कोई एक आ रही, मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है जी। तो मैं ये ले लेता हूँ, सही है जी। अब मेरे पास ये तस्वीर आ गई। अब जरा देखें ना कितनी बुरी सी नहीं लग रही। अब मैं इसको छोटा भी करूंगा तो मजेदार नहीं आएगी, हाँ, बड़ी मुझे मुझे मजा नहीं आ रहा है इसको देख के ना। अब मैं इसको छोटा करूंगा तो छोटी हो जाएगी, अजीब सा लग रहा है, मिसफिट सा लग रहा है। इसके लिए क्या किया जाए, क्या मशवरा है? आप लोगों का मशवरा जरा दीजिए। यहाँ पे माशाल्लाह से 72 लोग हैं, 72 लोग हैं, 71 है। जरा मशवरा बैकग्राउंड रिमूव क्या? बैकग्राउंड कर बैकग्राउंड बैकग्राउंड रिमूव रिमूव, कर
चलें जी, आपकी ख्वाहिश पे बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं, आप देखते हैं कुछ कुछ बेहतर लग रही है। तो यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे बीजी रिमूवर के नाम से है, ठीक है, बीजी रिमूवर। सही है, यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब कुछ जो है वो, ये भी कर सकते हैं। हम इसको क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे लेयर्स होती हैं। आप कहते हो कि इसको जो है ना ब्रिंग फॉरवर्ड, यानी कि ऊपर लेके आओ, इसको कहते हो ब्रिंग फॉरवर्ड। यानी कि कहते हैं कि मैं इस लेयर से ऊपर लेके आऊँ, आपको तो है ब्रिंग फॉरवर्ड। सही है, या तो आप इस लेयर से ऊपर लेके आओ, इससे नीचे। मैं चाहता हूँ कि इससे भी ऊपर आ जाए, ठीक है, तो मैं दोबारा इसको करूंगा, इसको कहूंगा, क्या करूंगा, यहाँ पे लेयर्स पे जाऊंगा और ब्रिंग फॉरवर्ड और करता हूँ इसको, ठीक है जी। सही है जी। या फिर आप इसको, हाँ जी, देखें आप कुछ कुछ बेहतर हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना, अच्छा, इसको जो है आप यूं कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जब आप किसी भी चीज को क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप जो है ना इसको यूं करके छोटा कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसको पकड़ के ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, ये तो ये हो गया। यहाँ से, अल्लाह अकबर, ये इसको आप यूं करके ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस तस्वीर को छोटा कर दूं, तो मैं यहाँ से पकड़ूंगा और यहाँ से ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, ये जो एक मेरे पास तीर बन जाता है, ठीक है जी। तीर को पकड़ के छोटा करने हैं, छोटा हो जाएगा, तीर को पकड़ के बड़ा करने हैं, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से तस्वीर को छोटा या बड़ा करने का भी ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि ये इसके पीछे चले जाए, ठीक है। मैं इसको करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूँ और इसको कहूंगे ये लेयर जो है ना आगे आ जाए, ठीक है जी। तो ये लेयर आगे आ जाए, मैं कहता हूँ ये लेयर भी आगे आ जाए। तो मैं लेयर्स पे जाऊंगा, इस लेयर को आगे कर दूंगा, ठीक है जी। तो अब ये मुझे थोड़ा कुछ मुनासिब सा मालूम हो रहा है, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे कि तसद्दुक साहब ना जरा कैमरा ऑन करें, या कोई कैमरा ऑन करें, मैं जरा उनकी भी तस्वीर लगाता हूँ, जरा लेके आता हूँ उनकी तस्वीर जल्दी जल्दी से। हाँ जी। तो हम जो है ना कॉन्फ्रेंस करते हैं, मिसाल के तौर पे कि भाई कश्मीर में कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस में कौन कौन है, चलें जी। हाँ जी, एक कैमरे से तस्वीर ले लेते हैं। माशाल्लाह भाई, उस्मान अली साहब ने भी कॉन्फ्रेंस में आने के लिए अपना कैमरा ऑन किया है। चलें जी, उस्मान अली साहब को भी कॉन्फ्रेंस में हम जो है वो मधु कर लेते हैं, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे कि एक छोटी सी तस्वीर यहाँ पे लगाता हूँ। और तसद्दुक साहब थोड़ा सा मुस्कुराएं, आप मुस्कुरा नहीं रहे। हाँ जी, गुस्से में लग रहे हैं। नजर नहीं आ रहे आप। जल्दी 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 से अपने कैमरा ऑन कर लेना, ताकि मुझे, हाँ, अभी हंसते रहे जब तक हम आपकी तस्वीर खींच ना लें। एक मिनट बस। चले जी, चले जी, सही है, हो गया। माशाल्लाह भाई। तो मैं जो है ना कोई भी तस्वीर, जैसे कि कहीं से भी लेके तस्वीर आप खींच के अपलोड कर सकते हैं, या फिर कहीं से कॉपी करके उसको पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने जो है वो तस्वीर आ जाएगी, ठीक है जी। अब अगेन इस तस्वीर में भी जो है ना मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। मैं इसमें दूसरा आपको स्टाइल जो है वो आपको बताता हूँ कि क्या कर सकते हैं जी। तस्वीर तस्वीर तब्दील करें। अच्छा जी, ठीक है जी, तस्वीर को तब्दील कर देते हैं भाई। हटा देता हूँ अपनी तस्वीर, अब जरा आप हजरात की तस्वीर में लगाता हूँ जी। तो मुझे जो है ना एक बहुत अच्छा ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे कि एलिमेंट्स, एलिमेंट्स पे जब आप आएंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे मुझे एलिमेंट्स पे एक चीज पे जाने हैं जिसको फ्रेम कहते हैं। इसको सर्च आप यहाँ से देखेंगे, फ्रेम आपके सामने नजर आ जाएंगे, बल्कि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रहा होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, चलिए मैं वापस आ जाता हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं यहाँ से गया एलिमेंट्स पे। चाहिए एलिमेंट्स पे मुझे कहाँ पे जाना है होता है, फ्रेम। क्या चीज़ है, जरा आप लोग बता दें। फ्रेम्स, फ्रेम्स पे मैं जब जाऊंगा ना, मैं यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी किस्म के फ्रेम है। ये जो गोल वाला फ्रेम है मैं इसको उठा लेता हूँ, सर्कल जो बना हुआ है, ठीक है। और इसमें तसद्दुक साहब की तस्वीर को जरा मैं डाल देता हूँ, ठीक है जी। मैंने क्या किया, दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये किया कि यहाँ से फ्रेम उठाया, ठीक है। और मैं गया कैसे था कि एलिमेंट्स पे गया और फ्रेम्स पे गया, यहाँ से फ्रेम उठा के मैंने इसको यूं करके इधर डाल दिया तस्वीर को। अब मिसाल के तौर पे मुझे लग रहा है काला थोड़ा सा हिस्सा आ रहा है, मैं इस तस्वीर पे डबल क्लिक करूंगा और मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इस तस्वीर पे डबल क्लिक करूंगा, मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है जी। आपने ये कर दिया, ठीक है। अब आपके पास जो है वो एक ज़बरदस्ती तस्वीर आ गई। अब इसको छोटा कर लें, ठीक है जी। और यहाँ पे आप जो है इसको लगा दें जी। सही है जी, ज़बरदस्त। इस तरीके से आपके सामने ये चीज़ आ गई कि कौन जो है ये इसको, इस कॉन्फ्रेंस को करा रहा है, पढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपके सामने एक चीज़ तफसील रखी कि यहाँ पे मैंने जो है ना वो फ्रेम लिया। अब फ्रेम मुख्तलिफ नौइयत के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक नया देखता हूँ, एलिमेंट्स पे जाता हूँ और मैं फ्रेम को यहाँ पे देखता हूँ बहुत कौन कौन से स्टाइल मेरे पास हो सकते हैं। देखिए, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है जी, ज़बरदस्त। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं,
जरा बाकी भी कैमरा ऑन कर लेना, बाकी भी जरा तस्वीरें लगा देते हैं, हमारे जो दूसरे साथी हैं, हमारे मौलमीन हजरात, जरा अपने कैमरा ऑन करें माशाल्लाह जी के भाई। अब्दुल हमीद साहब की भी जरा एक अच्छी सी तस्वीर लग जाए। अब्दुल हमीद साहब हंसते रहिएगा, हम आपकी तस्वीर को जरा कैप्चर कर लें। इस कॉन्फ्रेंस में जो है वो हमारे साथ जो है वो अब्दुल हमीद साहब भी शरीक हैं। अच्छा जी, ओके, ठीक है जी। तो अब हम जो है उसको करना है, और इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। अब जो है वो हम जो है वो माशाल्लाह अदनान रज़ाक साहब भी आ गए, ठीक। अदनान रज़ाक साहब की भी तस्वीर लगा देते हैं, ठीक है जी। तो फ्रेम्स कौन कौन से लग सकते हैं जरा। अदनान रज़ाक साहब थोड़ा मुस्कुराए ना, पंखा नहीं चल रहा अदनान रज़ाक साहब का, इसका मतलब है कि सर्दी हो रही है यहाँ पे। ठीक है जी, ओके। तो हमने कुछ जो है वो आपके सामने ही रखा कि आप जो है वो कैसे जो है वो तस्वीरों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है जी। आपके सामने फ्रेम्स हमने लगाए, अपलोड करके आपको दिखाया, ठीक है जी। अब मैं अगेन यहाँ पे जो है वो ले लेता हूँ कैसी एक जो है वो ये ले लेता हूँ, ठीक है जी। एक मैंने फ्रेम ले लिया, तो अब मैंने एक फ्रेम में हन्नान रज़ाक साहब को लगाया, ठीक है जी। और इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ फ्रेम को, ठीक है जी। और मैंने अब्दुल हमीद साहब को लगाया, इनकी तस्वीर को थोड़ा सा बड़ा करते हैं जी यहाँ से। हाँ जी, ठीक है। तो अब इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, तो हमारे पास जो कॉन्फ्रेंस में तीन नजर आते हैं, ये इस तरीके से हमारे पास नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। कि मदनी मुआशरे का क़याम, अब इसमें हमारे स्पीकर हजरात ये सारे हैं, ठीक है जी। तो ये मेरे सामने एक कुछ मुख्तसर सी एक जो है हमने एक एग्जाम्पल देखी। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें और क्या चीज़ हो सकता है, और ज़रा बताएं ना जल्दी जल्दी से आप हजरात, ठीक है। अब मौलमात की तरफ से भी कुछ आया भाई, साथ में नाम भी लिखे हैं भाई बड़ा बड़ा, ठीक है जी। पिक्चर लेने का अपोजिट ऑप्शन कहिए कहाँ, क्या है पिक्चर लेने का ऑप्शन। मैं तो अभी जो है ना वो इस स्निपिंग टूल को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो जो है आप उसको कर सकते हैं पिक्चर से। अपलोड पिक्चर लेते हैं, अपलोड से पिक्चर लेते हैं जी। यहाँ से पिक्चर को अपलोड करने का ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं कोई आपको तस्वीर अपलोड करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे अपलोड्स पे जाएंगे, ठीक है जी। ये हमने पहले भी इस्तेमाल किया था ना ऑप्शन, यहाँ पे अपलोड फाइल्स पे जाएं, ठीक है। ये मोबाइल से करेंगे कहीं से भी करेंगे, आपको यही सारे ऑप्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब जो है ना यहाँ पे आपके पास बहुत सारी तस्वीरों के ऑप्शंस आएंगे। मैंने कुछ अपनी तस्वीरें कहीं पे रखी होंगी, मैं वहाँ चले जाता हूँ, वहाँ से एक कोई अपलोड कर लेता हूँ अच्छी सी तस्वीर। यहाँ पे ठीक है जी। तो आपने जहाँ पे भी अपनी तस्वीरें रखी होंगी उसको जो है वो कहीं से आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाके अपनी कोई आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ तस्वीर, ठीक है। तो आप लोग अपने अपनी जो भी तस्वीरें होंगी कोई चीज़ ऐसी होगी उसको आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे कि मैं अपनी जो है वो ये वाली तस्वीर को लेता हूँ अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास वो तस्वीर आ जाएगी, और मेरे पास मैं उसको अपलोड कर सकता हूँ जी। तो उसमें जो भी जैसा थोड़ा सा टाइम लग के वो आपको तस्वीर आपके पास आ जाएगी, और फिर इस तरीके से आप उसको ड्रॉप करके ले सकते हैं, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ से तस्वीर ले ली, अब मैं चाहता हूँ कि बीच में मैं फ्रेम में आ जाऊँ, या फिर जो है वो हाँ, तो मैं किसी भी फ्रेम में उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, मेरे पास ये तस्वीर आ जाएगी, ठीक है जी। तस्वीर जितनी अच्छी हाई क्वालिटी की होगी उतना अच्छा आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा, ठीक है। जो ये तस्वीर हाई क्वालिटी की थी तो इसका रिजल्ट बेहतर और अच्छे तरीके से आ रहा है, ठीक है। एक तरीका यह है कि मुझे अब इसमें अपना नाम लिखना है, ठीक है जी। तो मैं नाम लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, मिसाल के तौर पे कि अच्छा जी, एक तस्वीर बस मैंने रखी ताकि मैं इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से बनाऊं। अच्छा, नाम रखनी है तो मैं मिसाल के तौर पे कि जो है ना इसका क्या करूँगा। हाँ, नाम मुझे अब लिखना है, ठीक है। नाम लिखने का तरीका ये है कि मैं तो एक तो यहाँ से टैक्स लूंगा, ठीक है। टैक्स लूंगा और मैं यहाँ से लिख दूंगा क्या नाम है वो, हन्नान साहब। तो मैं ये लिखता हूँ इसको उर्दू में लिखना है ना हमने, ठीक है जी। अच्छा जी, मौलमात कहेंगे बस, अब्दुल ये तो आप तो आपस में ही आप लोग कर रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे। अच्छा, आप लोग भी जरा बताएं, हम आपके ऑप्शंस को जरा देखते हैं जी। शेख, अच्छा शेख लिख दिया, शेख अब्दुल हन्नान। अब्दुल हन्नान, अब्दुल हन्नान, ठीक है जी। शेख अब्दुल हन्नान, ठीक है जी, शेख अब्दुल हन्नान, ठीक है जी। ये ऐसे इस तरीके से आ गया, ठीक है जी। अब मैंने शेख अब्दुल हन्नान जो है ना इस तरीके से एक लिख दिया, ये सही है, मुनासिब लग रहा है। अच्छा, अब और बेहतर तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर मैं जाऊंगा और इसमें जो है वो अपना फॉन्ट तब्दील कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ठीक है। इस तरीके से करके देखूंगा, अरेबिक जो सर्च किया हुआ है, ठीक है, ये भी कुछ बेहतर लग रहा है, ये करूंगा, ये भी कुछ बेहतर लग रहा है, ठीक है। और क्या बेहतर हो सकता है इसमें, मैं मिसाल के तौर पे इसको छोटा करके ये इस तरीके से कर दूंगा, या फिर जो है मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको जो है वो मैं क्या इसके बाद मैं इसको क्लिक करूँ और
इसके बाद मैं इसको डुप्लीकेट कर दूँ और इसको जो है ना यहाँ पे ले आऊँ और इसको छोटा करूँ और इसके साइज का करूँ। सही है। और जब इसके साइज का हो जाए तो मैं इसको और छोटा करके इसको इसको कह दूं कि इसके पीछे चले जाए। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे जाऊँ लेयर्स में, इसको कह दूं कि सेंड बैकवर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ कुछ और बेहतर हो गया। सही है। शेख अब्दुल हन्नान। सही। इसको मैं और थोड़ा सा यूं कर दूं कि पूरा कवर हो जाए। ठीक, तो एक तो तरीका आपके सामने ही आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि शेख अब्दुल हन्नान साहब का टेक्स्ट जो है वो, इसका कलर चेंज तब्दील हो जाए। सही है। यहाँ से मैं क्लिक करूंगा, ए लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारे कलर्स बने हुए हैं, तो मैं इसमें जो है वो कलर को कर सकता हूँ लाल हो जाए। ठीक है, मैं कहता हूँ ग्रीन हो जाए। सही है, ऐसा कर दें। ठीक, मिसाल के तौर पर मैं ब्लैक ही रखता हूँ। और ये जो चीज़ है इसको मैं कर देता हूँ कोई अलग कलर का। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कलर के बहुत सारे ऑप्शन है, वो आप उसको देख सकते हैं जी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हन्नान साहब का जो टेक्स्ट है वापस जाता हूँ, उसको सफ़ेद कर देता हूँ ताकि ये कुछ ना कुछ पढ़ने में आ जाए। ठीक, तो यहाँ से आपको जो है वो एक एक बैनर तैयार होने का सिलसिला यहाँ से शुरू हो गया। सही है। अब मिसाल के तौर पे कि आपने जो मकाम जो लिखा है कश्मीर वाला, इस पे आप चाहते हैं कि एक मैप का आइकॉन लग जाए। सही है, तो वापस मैं जाऊंगा अपने किधर, एलिमेंट्स में। ये जो सारी चीज़ें ना एलिमेंट्स कहलाते हैं ये। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कौन सा एलिमेंट चाहिए मुझे, मैप का आइकॉन चाहिए ना। मैं इसमें लिखता हूँ मैप लिख देता हूँ, तो देखते हैं कौन क्या आता है। मैप लिख देता हूँ। सही है, तो एक वो जो नहीं बना हुआ होता, ये चीज़ मुझे चाहिए। ठीक है, जो लाल कलर का है ना, ये चीज़ मुझे चाहिए थी। तो उसमें मैंने लिखा, तो अब ये मुझे ये दे रहा है। अच्छा जी, ये हटाते हैं इसको और यहाँ से वापस आके ये चीज़ मुझे है, इसमें क्लिक करूंगा तो ये चीज़ मुझे आ जाएगी। और यहाँ पे मैं देख जाता हूँ और इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि हरे की बजाय ये सफ़ेद हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इधर से इसको सफ़ेद कर दूंगा। ठीक है जी। और ये जो है मेरा टेक्स्ट का कलर जो है वो तब्दील हो जाए, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट का कलर तब्दील कर दूंगा। तो ये इस तरीके से आपको सारी चीज़ें आपको आपके पास चल रही होंगी। लेकिन अभी भी मुझे जो है ना ये बहुत कोई अच्छा मुनासिब बैनर मुझे नहीं लग रहा है। सही है जी। तो अब हम एक और चीज़ इसके इंशाल्लाह बनाएंगे। सही। तो यहाँ तक आपके सामने चीज़ें हम लेके आए, क्या क्या चीज़ें थी आपने देखी। साथ में बड़ा नाम भी लिख दिया हमने, अपलोड से पिक्चर भी कर ली, फ़ोन नंबर भी ऐड कर दें। ठीक है जी। अब मुझे अगर कोई फ़ोन नंबर ऐड करना होगा तो मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ से सीधा सीधा जो है ना, मैं यहाँ से इसको जाऊँगा और यहाँ से इसको ये दबा दूंगा डुप्लीकेट तो, और उसके बाद उसको थोड़ा सा नीचे कर दूंगा और मैं यहाँ से जो है वो नंबर लिख दूंगा +92 और 344 और ये सब चीज़ें। ठीक है जी। तो ये नंबर मैंने लिख दिया। तो ये इस तरीके से हो गया। ठीक। और मैं इसमें ये लिख देता हूँ कि भाई आ, एक बहुत अहम चीज़ जिसके मिसाल के तौर पे कि आ, खाने का भी इंतज़ाम है। ठीक है जी, ताकि लोग आ जाएं। ठीक है जी, खाने का इंतज़ाम है, इंतज़ाम है। ठीक है जी। तो अब तो इंशाल्लाह फिर रश ठीक ठाक तरीके से बढ़ जाएगा। अब मुझे इसको ज़रा ऊपर करना है, तो मैं इसको जो है वो थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर कर दूंगा। ठीक है, और इसको जो है वो इस तरीके से ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है जी। अब जो है मुझे मेरे पास जो है एक तफसील आ गई है। अब मैं इसको आप लोगों को भी भेज देता हूँ, इसको आप लोग जो है वो एडिट वेडिट करें अपने एंड से, क्या करना चाहते हैं। आपके पास जो है वो लिंक आ गया है। अब मैं यहाँ पे शेयर कर दिया है। अच्छा, ये अब आप लोग इसको अपने लिहाज से इसको खोलें, जरा देखें मैप सीन कैसे होता है। मैप सीन कैसे होता है इसका मुझे ये समझ नहीं आया, आपने क्या लिखा, कैसे होते होता है ये, इसको जरा कुछ तफसील बताइएगा शाजिया जुनेद साहिबा। टॉपिक के मुताबिक कोई तस्वीर, हाँ टॉपिक के मुताबिक कोई तस्वीर भी इंशाल्लाह इस पे लगाएंगे। और अभी हमारे पास टाइम, अच्छा जी। अब जरा हम चलते हैं कि मुझे ना ये इतना अच्छा मुनासिब नहीं लग रहा। सही है, माशाल्लाह से अभी आप लोगों ने कुछ लोग अभी इसमें आ गए। अब मैं जरा वापस जाता हूँ। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे कि मैं एक और चीज कर सकता हूँ, मैं इस पे क्लिक करूँ वापस। ठीक है, और यहाँ पे ना मेरे पास डिजाइन आ रहे हैं, डिजाइन्स। ठीक है, मैं उन डिजाइन पे जाके उसको जरा तब्दील करके देखता हूँ कि डिजाइन तब्दील करने से क्या होता है। ठीक है, मैंने किसी भी डिजाइन जो मुझे समझ में आ रहा था ना, मैंने उस पर क्लिक किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे डिजाइन पे आ गया। डिजाइन पे आ गया तो मेरे पास बहुत सारे डिजाइन आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे कि मैं जाता हूँ, ये जो है ना ये वाला, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करता हूँ तो मुझसे पूछा है कि मैं इसको रिप्लेस कर दूं करंट वाले को, आप कहते हो क्या कर दो। ठीक है, अच्छा इसने तो पूरा पूरा ही कर दिया। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं एक काम करता हूँ कि नया नया पेज लेता हूँ, और नए पेज में मिसाल के तौर पे कि मैं एक कोई नया डिजाइन लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं लेता हूँ, इसमें लिखता हूँ इस्लामिक। ठीक है, इस्लामिक, इस्लामिक बैनर। ठीक है जी, इस्लामिक बैनर मैंने सर्च कर लिया जी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, और मिसाल के तौर पे इफ्तार पार्टी
पट्टी है, ये है, फला है। ठीक। तो यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं। तो मैं बहुत कोई अच्छा बैनर जबरदस्त बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं कोई एक पे जाता हूँ। और हाँ, ये आ जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये आ गया। अब मैं यही सारा बैनर जो है वो यहाँ पे मैं लगाने की कोशिश करता हूँ, बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी। तो मेरे पास तस्वीर ये थी शेख अब्दुल हन्नान साहब का। तो मुझे अगर सब चीज़ें चाहिए, मैं एक एक चीज़ को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं उसको उठा लूँ यहाँ से और जो है इधर लगा दूँ। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे ला सकता हूँ। ठीक है जी। और यहाँ पे शेख अब्दुल हन्नान साहब को मैं यहाँ से पहले इसको करूँ, इस पर क्लिक करूँ, फिर इस पर क्लिक करूँ, इसको ग्रुप कर दूँ, तो ये एक साथ हो जाएगा। ठीक है जी। मैं इसको यहाँ पर उठा के ले आऊँ। ठीक है। अच्छा जी। ये चीज़ आ गई आपके पास, शेख अब्दुल हन्नान साहब। ठीक। इसको मैं जो है वो करता हूँ, मदनी मुआशरे का क़याम, इसको मैं पकड़ता हूँ और इसको पकड़ता हूँ। ठीक है। इसको पकड़ूँ, इसको पकड़ूँ, इसको मैं बना दूँ, क्या बना दूँ, ग्रुप बना दूँ। ठीक है। इसको पकड़ूँ, इसको पकड़ूँ, इसको ग्रुप बना दूँ, तो अब मेरे पास दो ग्रुप बन गए। ठीक है। तो मैं इन दोनों को भी उठा के मैं यहाँ पे ला सकता हूँ। चलिए एक मिनट। इसको पकड़ा मैंने, इसको पकड़ा। अच्छा, ये बहुत सारे लोग हमारे पास आ गए ना, तो ऑप्शन मेरे पास कुछ आ नहीं रहा। मैं इसको ज़रा ये करता हूँ, जो मैंने शेयर कर दिए ना, तो अब मैं लगता हूँ सिर्फ आप लोग व्यू कर सकें। ठीक है जी। तो आप लोग सारे व्यू कर सकते हैं, सही है, वरना मसला हो रहा था। ठीक है। अब मैंने इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ नए वाले में। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है इसको। ठीक है। अब आ रहे मदनी मुआशरे का क़याम। ठीक है। और मैं इस चीज़ को जो है वो आपके हटा दूँ, इस चीज़ को भी हटा दूँ, इस चीज़ को भी ओके। ठीक है, ये जो पीछे आ रहा है, मैं इस चीज़ को भी हटा दूँ। ठीक है। ये आ रहा है मदनी मुआशरे का क़याम। अब मुझे कुछ बेहतर तरीके से आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी। शेख अब्दुल हन्नान साहब और ये जो तस्वीर है, मैं इसको नीचे ले आऊँ। ठीक है जी। और यहाँ पे जो है मैं इस तस्वीर को हटा के जो है वो कोई मदीना का जो है वो एक वो ले लूँ। ठीक है। तो मैं एलिमेंट्स पे जाऊंगा और यहाँ पे फोटोज में जाऊंगा और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मदीना। अल्लाह ताला हम सबको लेके जाए भाई, बार बार हाजिरी नसीब फरमाए। ठीक है। तो मैं यहाँ से एक तस्वीर ले लेता हूँ। तस्वीर लेने के बाद आपने क्या करना है, इस पे जब आप ऑप्शंस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास है सेट इमेज एज बैकग्राउंड। ठीक है। सेट इमेज एज बैकग्राउंड आप करेंगे तो ये आपके पास ना इमेज सेट हो जाएगा। फिर आप इस पे डबल क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास ऑप्शन होगा इस पे इसको आगे पीछे करने का। ठीक है। तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, तो आप इसको बड़ा छोटा और ये सब चीज़ें उसको आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने इस तरीके से कर दिया। ठीक। तो मैं इसको लेके थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाता हूँ, मदनी मुआशरे का क़याम। और यहाँ पे हमारे जो है अब्दुल हन्नान साहब की तस्वीर आ गई है। ठीक है। और मैं इसको अगर और बेहतर करना चाहूँ, मैं इसको और वो करना चाहूँ, इस पर क्लिक करूँ मैं तस्वीर पे, और यहाँ पे मेरे ऑप्शन होंगे ट्रांसपेरेंसी, इसको मैं कम कर सकता हूँ। ठीक है जी। अब कुछ बेहतर और हो रहा है। ठीक है। मैं हन्नान साहब की तस्वीर को थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं, या इस तरीके से कर लूं। और फिर मैं नीचे जो है ना एक और डब्बा लगा के इसमें ये सारी चीज़ें लिख दूं। ठीक है। मिसाल के तौर पे कि मैं एक जो है इसमें शेप ले सकता हूँ। ठीक है। शेप लेने के लिए अगेन मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसमें मैं लिख दूँ, या फिर यहाँ पे चले जाऊँ शेप पे, और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे शेप्स आ रहे होंगे। तो मैं एक सफ़ेद कलर का डब्बा ले लेता हूँ, एक काले कलर का डब्बा, और यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा। तब्दील हो सकता है कलर। ठीक है जी। यहाँ से मैं आता हूँ और अच्छा जी, एक मिनट। अच्छा, इसको मैं ले लेता हूँ। अच्छा, ये ले लेता हूँ बेसिक। ठीक है जी। और इसको मैं, ये क्या हो गया, लॉक क्यों हो गया। अच्छा जी। मुझे लग रहा है कि कोई, मैंने खुद को तो ऑप्शन नहीं दे दिया। अच्छा जी। क्या हुआ है। अच्छा, दोबारा से मैं लेके देखता हूँ कि क्या मसला क्या है।
बहरहाल इसको मैं दोबारा से एक नई फाइल में लेके चले जाता हूँ, और फिर इंशाल्लाह इसको दोबारा से हम करके देखते हैं। यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है, वो हमने शेयर कर दिया था ना, इस वजह से मुझे लग रहा है कुछ मसला है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा है कैसे हम जो है वो एक बैनर बना सकते हैं। अब जरा मैं वापस इस पे आ जाता हूँ, और जरा आप लोग सवाल भी अपने अपने जो है वो रख दें अपने अपने पास, तो मैं इंशाल्लाह उन सबके जवाबात भी देते रहता हूँ। क्योंकि अच्छा, मैप सीन कैसे होता है ये आप लोगों ने पूछा। मेरे पास टेम्पलेट्स में सिर्फ वीडियोज आ रही हैं, इमेज नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कैनवा में आप जरा तस्वीर भेजें। शादी कार्ड में मैप स्कैनर कैसे लगता है? मैप स्कैनर ऐसे लगता है कि आप जो है वो वहां पे लिखे QR कोड जनरेटर, जब QR कोड जनरेटर पे जाएंगे तो आप कोई लिंक देंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। अच्छा भाई, सीरा सूरह बकरा, ठीक है, तफसीर कोर्स, ठीक है भाई, ये इन्होंने जबरदस्त बनाया। इस तरीके से आप भी जो है वो उसको बना सकते हैं। ठीक है जी। और क्या है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हाजरी। सर नमाज का टाइम, अच्छा जी वो तो पहले बात हो चुकी है, जब वो तो आप लोग चले जाएं। अच्छा, तो ज़रा हम वापस आ जाते हैं अपने कैनवा पे, और ज़रा देखते हैं कि इसको क्या, हम जो है वो हमने आज जो चीज़ बनाई है उसको और कैसे हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं चीज़ों को। हाँ जी, तो मैं दोबारा से आ जाता हूँ यहाँ पे। मैं ले लेता हूँ एक नया जो है वो बैनर। बस मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग के सामने ना बहुत सारी जो है ना बैनर्स आएंगे। ठीक है, तो आप उसकी तफसील लिख दें कि कौन सा आपको बैनर चाहिए, किस कलर में चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे आपके पास ऑप्शन आते हैं। जिस कलर का होगा ना, जो चीज तरीके से लिखा होगा, तो आप ज्यादा कलर्स को चेंज ना करें, वरना आपको जो है ना वो मजेदार चीज रहेगी नहीं। ठीक है, तो आप जो है वो ऐसा रखें कि कलर वगैरह जो है ना वैसा ही रहे। और जो है वो आपका आ, क्योंकि उसकी कलर जो है ना ये लोग प्रॉपर तरीके से सेट करे हुए होते हैं ये लोग ने। तो अगर आप उसको छेड़ेंगे ना तो आपके बैनर उतना मजेदार बनेगा नहीं। सही है, तो मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे हम ये ले लेते हैं, कोई कोई भी टेम्पलेट। हम्म या वापस अपने सारे होम पे आते हैं और उसी को वापस खोल लेते हैं, और ज़रा उस पर आपको और भी तफसील बता देते हैं कि कहाँ कहाँ से जो है आप क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। तो होम पे जब आप आएंगे ना, तो होम पे आपको वही सारी चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी जो कि आपके सामने पहले गुजरी थी। सही है, तो ये थोड़ा सा स्लो शायद चल रहा है। मैं इसको बंद करता हूँ एक कैनवा को और दोबारा खोलता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे मेरे पास जो रिसेंट जो मैंने बनाई थी कुछ तस्वीरें यहाँ पे मेरे पास नज़र आ रही हैं, और मैं उसको अभी आपके सामने खोल देता हूँ, जो हमने साथ मिलके एक बैनर पूरा बनाया। तो हमने इसमें आज ये देखा कि कैसे हम टेक्स्ट बना सकते हैं, टेक्स्ट लगा सकते हैं अच्छे तरीके से, जो है वो उसको चेंज कर सकते हैं। अपनी कौन सी इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं, इमेज अपलोड करनी है तो कैसे करनी है, बैकग्राउंड गायब करने के बाद कैसे मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। सही है, तो वो सारी हमने अल्हम्दुलिल्लाह वन बाय वन उसको करेक्ट किया। तो आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे, वो मैंने उसको तो आंसर किए कि आप लोगों ने कहा कि जो है ना हमें उर्दू लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने उसका आपको हल बताया कि अरेबिक फॉन्ट्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है वो उस चीज़ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ बेहतर तरीके से फॉन्ट्स आपको नज़र आ जाएंगे, वो आप कर सकते हैं। सही है, उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो है ना हम वो कर सकते हैं कि हाँ जी आ गया। ठीक, किस तरीके से हम उसके अंदर जो है वो मैप के आइकॉन लगा सकते हैं। ठीक है, अब QR कोड वाली जो बात थी ना, मैं आपको थोड़ा सा अभी आपको हल्का फुल्का देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ, अगर आप लोग जब तक सवाल भी सारे एक साथ ही पूछ लें, ताकि हम जो है उसको जवाबात भी एक साथ साथ आपके देते रहें। सही है जी। तो अभी हमारा ये वाला बैनर था ना, हम इसको जरा देख लेते हैं। कैनवा थोड़ा सा स्लो चल रहा है अभी, ये मसला हो रहा है मुझे, क्योंकि हमारा माइक वो मतलब कि इंटरनेट भी ठीक चल रहा है, आवाज़ भी हमारी पूरी पूरी ठीक आ रही है, लेकिन यहाँ में मसला आ रहा है। इमेज या वीडियो की बात हुई थी, कॉपी पेस्ट वाली बात हमने अब कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आता हूँ और इधर मैं क्लिक करता हूँ। हाँ जी, चलिए जब तक आपको वो दिखाते थे QR। मैं इसमें मिसाल के तौर पे गूगल पे जाता हूँ, गूगल। ठीक है, चैट्स आप लोगों की तो नहीं आई अभी तक मेरे पास। यहाँ पे मैं लिखता हूँ QR कोड जनरेटर, QR कोड जनरेटर, यानी कि QR कोड बनाते कैसे हैं वो मैंने इसको किया, QR कोड मुझे बना के दो फ्री में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक एक आ गया, तो बहुत सारे आपके सामने आ सकते हैं, तो मैंने एक ये पहला वाला मैंने इसको ले लिया। और QR कोड कैसे बनना है ये आ गया। ये QR कोड वैसे आपका कैनवा से भी बन सकता है, लेकिन वो शायद आप लोगों के पास किसी के पास पेड हो, किसी के पास फ्री वर्जन हो, वो तो मेरे ख्याल से मसाइल आप लोगों के लिए होंगे। इसलिए मैं यहाँ से आपको जो है ना बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मिसाल के तौर पे कि आपने अपना जो भी
मिसाल के तौर पे कोई लिंक है, आप चाहते हैं कि लिंक खुल जाए। मिसाल के तौर पे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी फेसबुक की प्रोफाइल खुल जाए जब भी मैं क्यूआर कोड डालूं, ठीक है। तो मैंने मेरी फेसबुक की प्रोफाइल का जो भी लिंक है, मैंने उसको जो है वो यहाँ पे डालना है। एक मिनट। ठीक है जी, उसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे, अच्छा जी, अच्छा मैं इसको कहता हूँ कि मैं यूआरएल देना चाह रहा हूँ। यूआरएल से मुराद ये कि लिंक जो होता है ना वेबसाइट वगैरह का। ठीक। तो मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये मुझे लग रहा है कि ये आप लोग की तरफ से एनोटेट खत्म कर देना चाहिए, हाँ। अच्छा जी, यूआरएल पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं जो है ना यहाँ पे डाल देता हूँ, अच्छा यूआरएल, ठीक है जी। यहाँ पे मैं डालता हूँ, कह रहा है अपनी यूआरएल डाल दें, एंटर योर वेबसाइट। तो मैं डाल देता हूँ अपने वेबसाइट का जो मैंने नाम कॉपी किया, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि लिंकिंग सोशल मीडिया अकाउंट, ठीक है जी, ओके। और मैं इसको कहता हूँ कि ऐसा हो जाए, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ डाउनलोड करना है, ठीक। तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा, तो अब मेरे पास जो है वो एक पूरा क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जैसे आपके लिखा ना स्कैन, तो इस तरीके से जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये मुझे कह रहा है साइन अप करो, साइन अप करेंगे आपके पास एक इमेज डाउनलोड हो जाएगा, वो इमेज आप यहाँ पे अपलोड करके कैनवा में उसको लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा मैं लास्ट में इसको फाइनल फिनिश करना था मुझे, तो मैं इसमें आता हूँ और मैं इसमें लगाता हूँ एक मुझे शेप लेना था, ठीक है जी। शेप में कुछ मसाइल आ रहे थे, मैं इस पे जाता हूँ वापस। आप लोगों की तरफ से जो भी सवालात थे आप लोग सारे जरा कर लें, मैं जरा देख भी लेता हूँ, हाँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, देख रहा हूँ मैं बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बनाना शुरू की हैं। और अच्छा जी, पिक कैसे भेजूं, पर क्लिक करके, प्लस पर क्लिक करके, व्हाट्सएप लॉक है, अच्छा जी। इसमें लोगो बना सकते हैं, लोगो बिल्कुल बना सकते हैं जी, माशाल्लाह। हाथरी लिंक, ओके जी, चाहिए जी। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब मैं जरा आता हूँ यहाँ पे, मैं आता हूँ इस पे शेप्स पे आता हूँ और मैं एक शेप लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। शेप्स में जब मैं आ जाऊंगा तो मेरे पास बहुत सारे शेप्स आ रहे होंगे, इसमें मैं कोई एक शेप इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे वो शेप नजर आ जाएगा, ठीक है जी। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास ऑप्शन है इसको बड़ा करने का। कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें बार। ठीक है, मैं दूसरे शेप्स को ले लेता हूँ और इसमें मैं इसको नीचे करता हूँ। मैंने जो मेरे ख्याल से उसको वो किया है ना, आप लोगों से शेयर किया, उस वजह से ये शायद मसला आ गया। तो बहरहाल इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ से जो बहुत सारे आपको जो है ना चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और मिसाल के तौर पे कि अगर मैं आपको एक नई चीज़ इसमें करूँ कि आप इस तरह के जो भी बैकग्राउंड हैं उसको तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। ये मिसाल के तौर पे मैं ये बैकग्राउंड लगाना चाहूँ तो आप इसको क्लिक करें और इसको जो है वो सेट एज इमेज बैकग्राउंड कर दें, तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ये चीज़ें नज़र आपको आना शुरू हो जाएंगी। तो बैकग्राउंड चेंज करने से हमने बात की, इसी तरीके से हमने बात की कैसे तस्वीर को फ्रेम में लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने कुछ चीज़ लिखनी है उसको इस तरीके से आप जो है लगा सकते हैं। ये जो ये है ना आप अगर जाएंगे शेप्स में और ये इसमें बहुत सारे आपको जो है चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, तो आप उसको यूज़ करें, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अब बात आती है कि डाउनलोड करने की, तो शेयर पे जाएंगे और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अभी मेरे पास जब 4 पेजेस है ना, मैं चाहूँ तो उसकी वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट्स है ना, पीएनजी, पीएनजी का मतलब है कि आप जो है वो एक तस्वीर को डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो तस्वीर को डाउनलोड करना है, यहाँ पे पूछेगा कौन सा पेज आपने डाउनलोड करना है, तो पेज से मुराद है कि बहुत सारे आपने ले लिए ना। तो मिसाल के तौर पर मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं इसको एक क्लिक करके डाउनलोड कर लूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि पूरी कोई वीडियो में डाउनलोड करूँ तो यहाँ पे MP4 का ऑप्शन है, तो पूरी वीडियो जो है ना आपकी बना देगा और वो पूरा जो है ना आपके साथ इसको लगा देगा, ठीक है जी।
लेकिन हमारा क्योंकि तस्वीर का है, तो आप पीएनजी ले लिया करें, पीएनजी का साइज भी अच्छा होता है, उसका क्वालिटी भी अच्छी होती है, सारी चीज़ें बेहतर तरीके से हो जाती हैं जी। तो यहाँ तक अब किसी का सवाल है तो मैं ज़रा देख लेता हूँ। हाजिरी लगा दी, अच्छा जी, हाजिरी हाजिरी हाजिरी। अच्छा भाई, क्लास नंबर 1 लिखना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, हाँ ठीक है भाई। तो आज के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमने चीज़ें कर ली। जो कैनवा के आप लोगों के मसाइल थे, हमने कोशिश की है कि उसको आंसर करें और उसको हल करने की कोशिश करें। मैंने जो लिंक शेयर किया था ना, मैं दोबारा से आप लोगों के लिए वो एक्टिव कर देता हूँ। आपको इसमें जो है ना एडिट के भी ऑप्शन मैं दे देता हूँ, और ये कॉपी कर लें आप लोग अपने पास, जो है वो उसको ट्राई कर लें। जो भी मसले मसाइल हैं उसको ज़रा चेक करें, कैसा है, कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा। और इसको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है जी, प्रैक्टिस आप करेंगे तब चीज़ें जो है ना आपके सामने खुलेंगी और आपके सामने आएंगी। तो टिप्स ये हैं, पीएनजी और जेपीजी में क्या फ़र्क है? फ़र्क सर ऐसा लोगो बनाना है इसमें। देखिए फर्क क्या है, फर्क ये है कि जेपीजी भी एक ऑप्शन होता है, पीएनजी भी एक ऑप्शन होता है, सही है। तो आप को खास फर्क नहीं है, बल्कि इसमें होता है ये। और इस ये थोड़ा सा हल्का इमेज का फॉर्मेट होता है जी। अच्छा जी, अच्छा जी, बारक अल्लाह जी, ये प्रैक्टिकल में फायदा होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, हाँ। अच्छा, आपने क्या कहा कि लोगो, सर जी मैंने ऐसा लोगो बनाना है, तो मैं इसके मुतालिक बताएं कि इसमें मुसहफ लिखा हुआ हो और इसमें कुल्लियातुल कुरान लिखना है, तो वो कैसे तब्दील करेंगे? ठीक है, आप ऑप्शन में जाएं यहाँ पे ना, ठीक है, यहाँ पे जाएं और आप इसमें जो है लिखें कि कुरान, कुरान यहाँ पे इस तरीके से लिखें, एलिमेंट्स में जाके जब आप लिखेंगे कुरान, तो आपके सामने जो है वो कुरान के बहुत सारे जो है वो इस तरह से फॉर्मेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आप उसमें से जो भी आपको समझ में आ रहा है, मिसाल के तौर पे मैंने अभी ये ले लिया, इसको लें और इसको जो है वो छोटा बड़ा कर लें, और उसके नीचे जैसे शेख अब्दुल हन्नान साहब का टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसी तरीके से आपको टेक्स्ट बनाएं और जो है उसको अपना लोगो बनाना है, ठीक नहीं है जी। सर, वो नीचे पिक नहीं होना है, पिक के अंदर लिखना है। किसके अंदर लिखना है? नीचे पिक दी हुई है ना अलमुसफ वाली, तो उसके अंदर लिखना है। इसके अंदर कुछ लिखना है आपने? तो इस तस्वीर को आप अपलोड करें, और इस तस्वीर को यहाँ पे लेके आ जाएं अपलोड करने के बाद। और फिर जो है वो यहाँ पे आप इसको जब आप अपलोड हो जाएगी तो आप उस पिक्चर को लेके आए, और यहाँ पे नीचे जो भी आपने ऐड करना है वो चीज़ आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ट्राई कीजिएगा जी। ओके जी। असाइनमेंट दोबारा बता दीजिएगा। हाँ, असाइनमेंट तो अभी हमने बताना है। असाइनमेंट आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने एक एक अपनी प्रोफाइल बनानी है, ठीक है। प्रोफाइल से मुराद ये कि मैं आपको एक अपनी प्रोफाइल भेजता हूँ, ठीक है। आपने देखते हुए एक पेज की, 2 पेज की प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल क्या होती है, आप लिखें आपने क्या क्या किया है अपनी जिंदगी में, क्या क्या किया है, ठीक है। आपने स्कूल भी पढ़ा होगा, आपने शायद जो है वो अभी मदरसे में मोहतरम बहुत वो सारी चीजें प्रोफाइल की जो हैं। है ना वो ग्रुप में भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। जी मैं भेज दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक ठीक। प्रोफाइल एक बनानी, मैं सैंपल के तौर पे अपनी प्रोफाइल या किसी की भी प्रोफाइल भेज दूंगा। उसमें आपने ये लिखना है कि आप अपने बारे में क्या क्या किया है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हमने आपने की हुई होती हैं, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि जो है ना हमने क्या क्या चीजें करी हुई हैं, सही। तो मुझे आपको जरा सोचने की जरूरत है कि मैंने क्या क्या चीजें करी हुई हैं। तो बहुत बाज़ औक़ात मैंने जो है वो दौरे तफसीर किया होगा, मैंने दरस निज़ामी किया होगा, ठीक है। तो वो जरा आप लोग जो भी सारी तफसील आ सकती है ना अपनी अपनी प्रोफाइल में, तो एक जो है ना उर्दू में बनाए और एक अंग्रेजी में बना दें। अंग्रेजी में बनाना कोई मुश्किल नहीं है, चैट जीपीटी से पूछा भाई इसको तब्दील कर दो और वो तब्दील करके देगा। तो प्रोफाइल एक एक जो है आपने उर्दू में, एक अंग्रेजी में बना के अलग अलग से देनी है। और यहाँ पे कैनवा पे बहुत सारे ऑप्शन आपके पास मिल जाएंगे, जहाँ पे आप लिखेंगे प्रोफाइल, तो आपको प्रोफाइल बनाने के ऑप्शन दे देगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको अभी जो है वो दिखा भी देता हूँ, और ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। प्रोफाइल बनाने के ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है जी। आगे आपके सामने, ठीक है। तो आप लिख लें कि रेज्यूम, लिख लें रेज्यूम ही, जो सीवी होती है ना सीवी, उस तरह का कुछ बनाएं। मैं लिखता हूँ इसका कोई अच्छा कीवर्ड क्या हो सकता है, हाँ ये देखो ना आप लोग, रेज्यूम लिख लें, रेज्यूम ही, ठीक है। तो अच्छी सी जैसे ये इसने लिखी हुई ना, आप इसको बल्कि प्रोफाइल छोड़ दें, रिज्यूम ही लिखें, या आपको उसको सीवी कहते हैं। वो अच्छे तरीके से ना, कोई जबरदस्त तरीके से बनाए, वो बड़े बड़े मजेदार किस्म की हो, हाँ, जिसमें ना जो कलरफुल हो, तस्वीर लगी हुई हो इस तरह की, जैसे अभी यहाँ पे ना एरन लोब के नाम से है,
आप बल्कि इसको रिज्यूमी प्रोफाइल करें तो ये अच्छे आपको ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। तो आपने ये प्रोफाइल बनानी है अपनी ज़बरदस्त तरीके, जैसे कि ये बनी हुई है ना, बेहतरीन बनी हुई है, ये बनी हुई है। तो आपको अपने बारे में चीज़ें पता हो कि मैंने क्या क्या चीज़ें करी हैं। एक पेज की भी हो सकती है, 2 पेज की भी हो सकती है, सही है। अब ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसने बनाई हुई है, इसको मैं अगर क्लिक करूँ, कितना इतने इसने अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। अगर मैं आपसे आपके हवाले से बात करूं कि आपने जो प्रोफाइल बनानी है, एक उर्दू में और एक एक जो है वो अंग्रेजी में, तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपका जो है वो ईमेल आ गया, यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर आ गया, यहाँ पे आपका जो भी कोई सोशल मीडिया का आ गया, नाम आ गया जी, बुशरा रहमान, ठीक है। यहाँ पे आपका मिसाल के तौर पे क्या आ गया कि आपका जो टाइटल है, मिसाल के तौर पे कि आपने कहा कोई सीरा पे काम करते, सीरा एक्सपर्ट, ठीक है। या फिर सीरत का क्या कहेंगे, मतलब कि सीरत पे काम करें, वो आप देख लें उसको जरा, ठीक है। और यहाँ पे छोटा सा तारुफ आ गया कि जो है ना, मैं सीरत पे काम करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ठीक है। 10 साल से दरस निज़ामी के 2 लोगों को पढ़ा रहा हूँ, एजुकेशन में आपका आ गया माशाल्लाह। देखें, अब इस पे ना मैं एक चीज़ आपको कहता हूँ कि मैं पहले भी बात की थी कि दरस निज़ामी माशाल्लाह से हम सबको पता है कि दरस निज़ामी क्या होता है, लेकिन बहुत से लोगों को जो हमसे बाहर की जो दुनिया है ना, उनको नहीं पता। तो यहाँ पे आप जब इंग्लिश वाली प्रोफाइल बनाएंगे, उसमें लिखें एम ए इस्लामियात, एम ए इस्लामियात के बराबर है ना आपकी डिग्री, तो एम ए इस्लामियात लिखें। और आपने क्या क्या चीज़ें करी हुई हैं, आप कितना सारा तजुर्बा है, वॉलंटियर एक्सपीरियंस, भाई आपने एजाजी तौर पे किया होगा ना बहुत कुछ, तो एजाजी तौर पे बहुत कुछ जो किया हुआ है ना उसको भी लिखें। आपने कोई कोर्सेज करे हुए हैं तो वो भी लिखें। आपने भाई दौरे जो है वो नहव किया होगा, दौरे तफसीर किया होगा, ठीक है। आपने जो है वो कौन सा होता है, वो जो हिसाब किताब होता है, वो एक बड़ा जबरदस्त सा नाम है ना, वो जो मरने के बाद कोई तकसीम होती है, विरासत की तकसीम के हवाले से जो मसाइल होते हैं, उसको कोर्स किया अच्छा। होगा, हाँ। हाँ जी। हाँ, तो वो सारी चीजें आपने करी में लिखे हैं। आप कभी आपने जो है वो कोई मुख्तलिफ आपके मदरसे में कोर्स होते हैं, मदरसा डॉट पी के का कोर्स आप लिखे, मैंने ये किया, ये किया, ये किया, लीडरशिप पे मैंने काम किया। तो ये सारी चीजें सबसे पहले तो आप अपने आप को खुद को बताएं ना कि मैंने ये करी हुई है, फिर चैट जीपीटी से उसको जरा बेहतर तरीके से करेंगे। मैंने एक प्रोफाइल बनानी है अपनी, जो कि मैं मतलब ऐसा कुछ हो कि अगर आपकी प्रोफाइल जो है वो हाफिज अब्दुल हमीद साहब की प्रोफाइल जो है वो जाती है लम्स यूनिवर्सिटी में, या फिर जाती है कॉमसेट में, या फिर जाती है जो है वो कश्मीर की किसी यूनिवर्सिटी में, तो कम से कम वो समझ सकें, हाँ भाई ये कोई ऐसे नहीं है कि वो मामूली बंदे नहीं है, इनके माशाल्लाह से जो है वो इसकी इस्लामी एजुकेशन बहुत अच्छी है, और ये क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं और आप जरा ऐसी कुछ अपनी प्रोफाइल बनाएं जिससे जो है वो प्रेजेंटेबल हो, हम लोगों को भेज सकें, लोग समझ सकें हमारे बारे में, चाहिए। तो बहुत कुछ हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया होता है, लेकिन हम जो है वो मसला ये होता है कि लोगों को पता नहीं होता। मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी का जो सारा सिलसिला है ना, वो आप उनको बताएंगे, कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन आधे से ज्यादा लोग बोलेंगे, आप बोलेंगे राबिया, सानिया, सालेसा, ठीक है, वो समझेंगे शायद किसी लड़कियों के नाम है, नहीं, उनको नहीं पता होता कि क्या होता है, ये दर्जात के नाम होते हैं, दरस निज़ामी होता है। वो समझते हैं कि कोई दर्स दे दिया होगा शायद, तो वो आप उसको जरा देख लें कि मुझे किस तरीके से इनको बताना है, पढ़ाना है, सही है, समझाना है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो प्रोफाइल आपकी बहुत अहम है। तो इसलिए इस बार का काम ये है, हमारे वो जो मोमिनीन माशाल्लाह मौजूद हैं, ठीक है भाई, इन लोगों के लिए दुआ किया करें। ये लोग माशाल्लाह बड़ा पूरे जो है ना हफ्ते बेचारे लोग लगे रहते हैं आप लोगों की खिदमत में। आप लोग इनको जरा दुआएं भी दिया करें, शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैर भी इन लोगों को अदा किया करें, माशाल्लाह ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। तो आप हजरात मोमिनीन हजरात जो हैं, और ख़वातीन हैं, हजरात तो नहीं है उनमें, तो आप लोग क्या करें, इनको ज़रा बता दें ये अच्छे तरीके से कि इन्होंने एक प्रोफाइल बनानी है, एक प्रोफाइल उर्दू में, एक अंग्रेजी में, ठीक है जी। अंग्रेजी नहीं आती है कोई मसला नहीं है, अब चैट जीपीटी है, ग्रॉक है, जेमिनाई है, सारी चीज़ें आप लोग उससे लेके कर सकते हैं जी।